धमाका क्लास की ओर से आकलन परीक्षा देने वाले तमाम सहायक अध्यापकों को मेरे तरफ से नवरात्रि की शुभ आशीर्वाद है। माँ देवी आप लोगों के मनोकामना को पूर्ण करे। तो मैं आज आप लोगों के लिए विज्ञान से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हितकर होगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? ऑप्शन 3 को दिया हुआ है, तीनों में से एक को सही है। कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? दिया हुआ है स्क्रीवी, रतौंधी, बेरी। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से होता है स्क्रीवी रोग, होता है ना, इसलिए ये होगा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, स्क्रीवी होता है मतलब गले में होता है, रतौंधी में आँख में कम दिखाई पड़ने लगता है, जबकि बेरी में भी अक्की होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी 2 बार लिखा गया है। कह रहा है घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? घेंघा रोग बोल रहा है कौन विटामिन से? घेंघा कौन रोग, कौन बीमारी करता है? जिसमें गला फूल जाता है। इसमें ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन। तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि बादल के बनने में भाग लेता है। बादल जो बनता है आकाश में, कौन भाग लेता है? 1 में दिया है वाष्पन, 2 में दिया है संघनन और 3 में दिया है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें क्या होगा? संघनन, क्योंकि संघनन माने होता है जमना। जब बादल में पानी जम जाता है तभी ना वर्षा होती है, इसलिए संघनन होगा। ऊर्ध्वपातन तो कहते हैं जो उड़ जाता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और वाष्पन पानी का वाष्प बनने के लिए वाष्पन कहते हैं। लेकिन जब पानी जमता है जिसके कारण बादल बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चौथा हम कह रहा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है। हम लोग जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है ना। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 3 को, दिया 78%, 1% और 21%। हम लोग जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना परसेंट है? तो 21% है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 5वां क्वेश्चन है, ऊँट के कुबड़ में होता है। ऊँट देखे ना, ऊँट का कुबड़ किसको कहते हैं? पीठ में वो फुला हुआ जैसा रहता है, उसी को कहा जाता है कुबड़। तो उसमें कहता है वसा रहता है, विटामिन ए रहता है, प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? उसमें वसा रहता है, जो कुबड़ फुला हुआ है उसमें रहता है वसा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अजैव घटक है? दिया है पेड़, 2 में चट्टान, 3 में मछली। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अजैव किसको कहते हैं। जिसमें जान नहीं रहता है उसी को अजैव कहते हैं, जिसमें जान रहता है उसको जैव बोलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पेड़ में जान है, चट्टान में जान नहीं, मछली में जान है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वह अजैव पदार्थ है ना, अजैव घटक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है उसका दिल जो धड़कता है तो कितना बार धड़कता है? हम लोग जानते हैं जो स्वस्थ रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दिया 70 और 65। यदि स्वस्थ व्यक्ति तो 72 बार धड़केगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मानव के मेरुदंड में कितनी अस्थियाँ होती है? मेरुदंड किसको कहते हैं? यही जो हड्डी है इसी को मेरुदंड कहते हैं। इसी में पसलियों की हड्डियाँ वगैरह जुटा रहता है। तो उसमें कहता है कितनी अस्थियाँ होती है? अस्थियाँ किसको बोलते हैं? हड्डी को, बोन को, है ना। तो दिया है 30, 24, 33। तो हम लोग जानते हैं मेरुदंड में 33, यानी ऑप्शन नंबर 3 है, 33 को हड्डियाँ होती है। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन नंबर 9, जल किस तापमान पर खोलता है? जल मतलब पानी, खोलना माने उबलना। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होता है, उसके बाद लास्ट में उबलने लगता है। जब उसका तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो उबलने लगता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 सही होगा, 3 भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य हुआ 100 डिग्री जल का तापमान होगा तो खोलने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में।
10 में कर रहा है प्रकाश गमन करती है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश गमन करती है, तो हमने एक जगह से लाइट मारते दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। कह रहा है सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, या तिरछी रेखा। कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, वक्र में टेढ़ा, और फिर बोल रहा है तिरछी, एकदम तिरछा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि जब हम टॉर्च को मारते हैं तो सीधे जाता है ना, कि इधर उधर चल जाता है। इसका प्रमाण के लिए हम लोग 3 बिंदु लेते हैं और एक लाइट को प्रकाश प्रवाहित करते हैं, तो इस यहाँ से देखते हैं तो लाइट दिखाता है, लेकिन एक तख्ता को जैसे हटा देते तो नहीं दिखाता। ये क्या प्रमाण करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यदि सीधी रेखा में नहीं गमन करता तो इस गत्ता को हटाने के बावजूद भी हमको लाइट दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, सीधी रेखा सही होगा। अब 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में मेल न खाने वाला ज्ञात करें। इसमें 4 को सामान दिया हुआ है, तो चारों में से बोलता है जो मेल नहीं खाएगा उसको चुनना है। दिया हुआ है जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, बच्चा। अब ऑप्शन दे दिया है, 1 में अलमारी, 2 में कुर्सी और 3 में बच्चा। तो बताइए इसमें कौन वाला मेल नहीं खाएगा। तो देखिए इसमें बच्चा नहीं मेल खाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्योंकि देखिए कुर्सी जो लकड़ी का बना हुआ है, मेज भी लकड़ी का बना हुआ है, अलमारी भी लकड़ी का बना हुआ है, ये बच्चा सजीव है, इसलिए ये वाला सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। ताप बढ़ाने से विलेयता दिया है, बढ़ती है, घटती है, कोई अंतर नहीं। ताप किसको होते हैं, ऊष्मा को, है ना। जब हम बढ़ाते हैं तो विलेयता माने घुलना, विलेयता माने घुलना। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, घटेगी, या कोई अंतर नहीं होगा। इसमें होगा बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को घोलते हैं तो घुलने लगता है, जब घुलना बंद हो जाता है, थोड़ा गर्म कर देते हैं तो घुल जाता है, यानी ताप बढ़ाने से घुलनशीलता बढ़ती है। विलेयता मतलब घुल मिलना, विलय हो जाना, मतलब घुल जाना। विलय मतलब होता है गायब हो जाना, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मानव कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती है। मानव कंकाल में हम लोग शरीर जो है, जो ढांचा है, बोलता है इसमें कुल कितना अस्थियाँ यानी हड्डियाँ यानी बोन होती है। तो दिया है 106, 206, 306। तो ये पूरा शरीर में हम लोग को कितना अस्थियाँ होती है, तो 206 होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 में कह रहा है हरा केला का 2 दिनों में पीला होना कौन सा परिवर्तन है। कह रहा है कि केला है हरा, 2 दिन के बाद क्या हो जाता है, पीला। तो इसमें से बोलता है कौन परिवर्तन है। 1 में दिया है उत्क्रमणीय, 2 में दिया है अनुत्क्रमणीय, 3 में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये है अनुत्क्रमणीय, क्योंकि उत्क्रमणीय हम उसको कहते हैं जिसको हम फिर वापस ला सकते हैं, और जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं पुनः वही चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय। यहाँ केला जो है हरा वो पीला हो गया, उसको पीला को फिर हम हरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ये अनुत्क्रमणीय, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है 15वां। इसमें कह रहा है पेड़ पौधे कौन गैस सांस लेते हैं। कह रहा है कि पेड़ पौधा कौन सा गैस सांस लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु है वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 1 नंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा। पेड़ पौधे कौन गैस सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और छोड़ते हैं कौन चीज़, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में दूसरा प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।